गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद कपिल सर। शिक्षा विद कपिल सर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट टॉपिक को, जो कि टेंसेस के बेसिस पे था बनाया टेंसेस के बेस पे, उसको देखिए पक्का। उसी के देखने के बाद आपको आज का वीडियो समझ आ जाएगा। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैं समझा दूंगा आपको सारे टेंसेस के बारे में। 15 मिनट का सेशन वो है जो लास्ट वीडियो था, और आज भी 15 से 20 मिनट हार्डली के अंदर मैं बता दूंगा आपको टेंसेस के बारे में। जो आपको दिक्कत रही है आज तक, जिससे आप जूझते रहे हैं, अब वो आज खत्म होने वाली है। ठीक है, तो रटना नहीं है, रटते हुए आए हो आज तक, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। ठीक है, टेक्निक लगानी है, समझना है। जैसे जैसे बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ वैसे ही करना है आपको। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस बाय योर ओन। दैट इज माय गारंटी टू यू। ओके, सो प्लीज वीडियो को एंटर देखिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इफ इन केस यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। जो लास्ट हमने वीडियो किया था, अपना सेशन किया था अपने टेंसेस के बारे में, अगर देखा होगा अगर आपने उसको, तो हमने कैटेगरीज पूरी सीख ली थी हमने कि कौन कौन सी 12 कैटेगरीज होती है टेंसेस के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 12 कैटेगरीज हमारे पास टेंसेस के लिए होती है, और इन्हीं 12 कैटेगरीज के अंदर हमारा टेंसेस निकलता है या जाता है। ठीक है, ये हमने उसमें मैंने बताया था आपको उसमें, और शायद आपको समझ आ गया होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। सो बच्चों, हम यहाँ से अब आगे चलेंगे। यहाँ से अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस को फॉर्मेट कैसे करना है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। जैसे थ्योरी, देखिए, अब हवा में सेंटेंस नहीं बनते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें अप्लाई करना होता है। मैं बहुत ईजीएस्ट वे में समझा देता हूँ आपको कि उनको कैसे करना होता है। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, बेसिक, जो कि आपको सीखनी चाहिए पहले, उनके जानने से पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं आपको, एक चीज होती है नाउन। नाउन शायद सबको, संज्ञा जिसके हम कहते हैं हिंदी में, शायद सबको पता भी होगी। नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग एंड नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम को हम संज्ञा कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं। ठीक है, एक चीज होती है बच्चों, सब्जेक्ट इन सेंटेंस। सब्जेक्ट वाक्य में क्या होता है, ये वो चीज होती है जिसके बारे में सब्जेक्ट वाक्य में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर मैं कहता हूं कि कपिल गोज टू द मार्केट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, किसके बारे में बात हो रही है, कपिल के बारे में। तो कपिल क्या है आपका, वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अगर मैं कहता हूं कि माय लैपटॉप इज द बेस्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें लैपटॉप सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज मालूम पड़ती है कि सब्जेक्ट कैन ईदर बी द नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग। जो सब्जेक्ट है आपका, वो लिविंग थिंग भी हो सकता है, और जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं था, और नॉन लिविंग चीज भी, जिसमें जैसे सेकंड एग्जांपल में एक लैपटॉप की बात हो रही थी। ठीक है, तो जो नाउन होता है उसके बारे में मालूम पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में एक सेंटेंस में बात होती है। अबाउट विच और अबाउट whom we talk in the sentence is called a subject. क्लियर? सेकंड हम आते हैं, अब हम देखते हैं कि वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए, वर्ब्स का मतलब होता है बच्चों क्रिया, जो काम होता है ना। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं कहता हूं कि मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू द मार्केट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई इज द सब्जेक्ट। इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें काम हो रहा है मार्केट जाने का। तो जो जाना है, जो वर्ड है, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, गो। तो गो मेरी वर्ब है, मतलब क्रिया है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल फॉर यू। अगर मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट, इसमें आई क्या हो गया, आई तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आई के बारे में बात हो रही है, मैं मतलब सब्जेक्ट। इसमें क्रिया क्या हो रही है, इसमें क्रिया हो रही है खेलने की। खेलने को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, प्ले। तो वो हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं मेन वर्ब्स। जो जो मेन वर्ब्स होती है यहाँ सेंटेंस के अंदर, वो ये होती है, मतलब पूर्ण क्रिया, जिसको जैसे खेलना, कूदना, जाना, आना, सिट, स्टैंड, गो, कम, ये सब हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। एक होती है बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, ये दे हेल्प द मेन वर्ब। सॉरी, दे हेल्प द मेन, जो हमारी इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का काम क्या होता है सेंटेंस के अंदर, ये जो मुख्य क्रिया है, जैसे गो, प्ले, इनको सपोर्ट करती हैं, इनको पुश करती हैं, सपोर्ट करती हैं।
एक होती है हमारी मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स का काम क्या होता है, उनका काम भी यही होता है कि मेन वर्ब को सपोर्ट करना। लेकिन यहाँ पे मोडाल वर्ब्स की बात नहीं करेंगे, वो एक पूरा टॉपिक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब होता है दे सपोर्ट द मेन वर्ब। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आई तो हो गया सब्जेक्ट, मैं। ठीक है, एम क्या है, एम यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या बात आ रहा है मेरा, गोइंग। गोइंग इज नॉट अ वर्ड, गो इज अ वर्ब, एंड फिर मैंने उसमें आईएनजी ऐड किया। ये रूल कहता है मुझे कि अगर इज एम आर आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। तो वर्ब जो था हमारा गो था, तो जो गो है वो मेन वर्ब है, और उससे पहले एम जो आया वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब करती क्या है, हेल्पिंग वर्ब बच्चों हमारा टेंसेस, जो हमारा समय है उसको सेट करती हैं कि हम किस काल में बात कर रहे हैं। हम पास्ट काल में, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं, ये हमें मालूम पड़ता है हमारी हेल्पिंग वर्ब से। जैसे मैंने कहा अभी आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही एम आया तो इसका मतलब मुझे मालूम पड़ गया कि मैं अभी जो घट रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज मतलब मैं मार्केट जा रहा था। अब जैसे ही एम की जगह वॉज आया तो मुझे मालूम पड़ गया कि जो जो कार्य हो रहा था ये अभी नहीं हो रहा है, ये हो रहा था। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये हमें टेंस के बारे में, मतलब काल के बारे में बताती हैं कि जो जो कार्य, जो एक्शन है वो कब हुआ, वो पहले हुआ, वो अभी हो रहा है, या फिर वो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बच्चों वर्ब्स के बारे में। आप समझ आया आपको, पहला नाउन था, सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहले। मैं कहता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसमें आई क्या है, इसमें आई है सब्जेक्ट। ओके, प्ले क्या है, प्ले भी हमने देखा क्या है इसमें, वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट क्या है इसके अंदर, क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। कैसे, ये वो ऑब्जेक्ट नहीं जो जो हम कहते हैं कि कोई भी कमोडिटी इज एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं, ये ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट है। तो इसमें उसमें भूले के मत रहना, दिस इज द ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, जो भी वर्ड सेंटेंस के अंदर क्वालिफाई करता है वर्ब के साथ, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। नहीं समझ आया ना, अब मैं समझाता हूँ इसको। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट, इसमें आई हुआ सब्जेक्ट, प्ले हुआ हमारा वर्ब। अगर मैं जो वर्ब है उसको मैं एक सवाल के अंदर डाल दूं, यहाँ वर्ब हमारा प्ले है। ठीक है, इससे मैं अगर सवाल एक अटैच कर दूं कि व्हाट कैन बी प्लेड इन दिस सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट, इसमें प्ले हमारा वर्ब है, प्ले जो वर्ब है उसके साथ मैंने एक सवाल पूछ लिया कि व्हाट कैन बी प्लेड, तो क्या इसमें इस सेंटेंस में आंसर आ रहा है हमारा, आ रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट कैन बी प्लेड, है ना, आ रहा है ना, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बहुत इजी फंडा, बहुत बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं इसमें कि ऑब्जेक्ट निकालना नहीं आ रहा है, ये है वो है। इसमें बहुत इजी फॉर्मूला आप अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने वर्ब के साथ, व्हाट या फिर हु लगाकर क्वेश्चन बनाइए। अगर इन दोनों में से किसी का आंसर आपके पास आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है आपका। एग्जाम्पल दूंगा, आई रीड बुक्स, रीड आपका वर्ब है, इसमें व्हाट को लाके एक क्वेश्चन बनाइए, व्हाट कैन बी रेड, क्या आंसर आ रहा है इसका, बुक्स, तो बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आई रीड यस्टरडे, आई रेड यस्टरडे, व्हाट कैन बी रेड, आई डोंट हैव एनी आंसर नाउ, इस सेंटेंस में आंसर नहीं है ऐसा कोई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। दिस इज द वे। ओके, और मैं इसमें हु लाके, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि आई लाइक हिम, लाइक इज मैं वो, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ पहले वर्ड से, व्हाट कैन बी लाइक, आंसर आया नहीं आया, अब हु से, हु कैन बी लाइक हिम, तो आंसर आ गया। तो हु के साथ या व्हाट के साथ आप क्वेश्चन बनाइए, अगर उसका आंसर आपके साथ आपके पास आता है सेंटेंस के अंदर से ही, तो दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द वर्ब। ओके, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द वर्ब, जिसके साथ वर्ब सीधा डायरेक्ट एक रिलेशनशिप में आती है। व्हाट कैन बी रेड, बुक्स कैन बी रेड, व्हाट कैन बी प्लेड, क्रिकेट कैन बी प्लेड। Yes, I play cricket, object. I read books, books is object. I played chess, chess is the object. I played yesterday, no object. I played 3 times, no object. I
I like the towel. What can be liked? Towel. Towel is the object. This is the way. ठीक है, दिस इज माई नाउन. ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया था, उसके बाद वर्ब आया था और अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया. आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है. जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखते रहेंगे. इफ इन केस यू if in case, so better don't miss anything. If in case something is not clear, pause the video, read it again or replay it again. Okay, पॉज करो, उसके रिवाइंड करो, दोबारा देखो, पॉज करके जो भी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको नोट कीजिए. बट डू नॉट लीव इवन अ सिंगल थिंग इफ यू वांट टू लर्न द टेंसेस इन द इजीएस्ट वे एवर. ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर कि सेंटेंस होते कितने तरह के हैं. ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि आपको कि भी आगे सेंटेंस बनाएंगे हम. ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं एक सेंटेंस बोला आपको सिंपली, मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ. आई ईट द फूड. सिंपल बात हुई. फिर मैं कहता हूं कि मैं खाना नहीं खाता. आई डू नॉट ईट द फूड. फिर मैं कहता हूं कि क्या, फिर मैंने सवाल किया तीसरा, क्या मैं खाना खाता हूं. ये मैं थर्ड टाइप सेंटेंस. डू आई ईट द फूड. फिर मैंने कहा आपसे क्या मैं खाना नहीं खाता. फिर मैं क्या बोल रहा हूं, डू आई नॉट ईट द फूड. तो ये चार सेंटेंस मैंने बोले अभी आपके सामने. पहला था आई ईट द फूड. अब इस सेंटेंस के अंदर कोई ना नुक्कड़ नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई ना नुक्कड़ नहीं है. सीधी सच्ची बात मैंने बोली आपसे कि मैं खाना खाता हूं. ये जो है हमारा सेंटेंस है, ये था सिंपल सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस. क्लियर. सेकंड मैंने कहा आपको कि मैं खाना नहीं खाता. इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मना कर रहा हूं मैं एक चीज के लिए कि मैं ये नहीं करता. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. फिर तीसरी मैंने सवाल कर लिया है, उसी सेंटेंस का मैं सवाल पूछ लिया है कि क्या मैं खाना नहीं खाता. ठीक, क्योंकि सवाल किया तो उसमें इसका मतलब है कि वो हमारी कैटेगरी कौन सी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फोर्थ में मैंने कहा कि क्या मैं खाना नहीं खाता. अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्थ में मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ और नेगेटिव आंसर भी दे रहा हूँ. क्या मैं खाना नहीं खाता. मैंने सवाल भी किया और नेगेटिव आंसर भी अपने आप दिया. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव फॉर्म. तो ये चार तरह के सेंटेंस हमारे पास आएंगे. तो जो भी कैटेगरीज हमारे पास आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, इन सभी के अंदर चार चार तरह के सेंटेंसेस आएंगे. वो चार कौन से होंगे, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा अफर्मेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ इज नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव. क्लियर हुआ. ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमने की सब्जेक्ट और नाउन, फिर हमने किया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने किया ऑब्जेक्ट और अब हमने किया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, दैट इज प्रोनाउन. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि नाउन के स्थान पे आते हैं या फिर आप कह सकते हैं अपने आपके सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं. कैसे, एग्जांपल दूंगा मैं आपको. इंग्लिश में 3 वॉइसेस होती हैं, 3 पर्सन होते हैं, हम कह सकते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. If in case, let's say I say something, I say I like you. Okay, मैं कहता हूँ I like you. मैं कौन हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन. जो सुन रहा है मेरी बात को वो कौन है, वो सेकंड पर्सन है. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि I like her, तो फिर जो हर है वो थर्ड पर्सन है. मैंने शाम ने राम को बोला, ये शाम फर्स्ट पर्सन है, ये राम सेकंड पर्सन है. शाम ने राम को बोला सीता इज अ नाइस गर्ल. जिसने बोली बात वो फर्स्ट पर्सन है, जिसको बोली गई वो सेकंड पर्सन है और जिसके बारे में बोली गई वो थर्ड पर्सन है. ठीक है, तो 3 लोग होते हैं अंग्रेजी में बात करते हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सॉरी. अब अगर मैं बोलूं आपसे कि आई लाइक राम. मैं हूँ, लेट्स सपोज मैं राम हूँ, आप श्याम हो और मैं कहता हूँ सीता जी के बारे में या अरविंद के बारे में, आई लाइक अरविंद. अरविंद कौन है, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, अरविंद इज थर्ड पर्सन. ठीक है, अब या तो मैं अरविंद का नाम लूं या फिर अरविंद के नाम के बजाय मैं ही यूज कर सकता हूं, आई लाइक हिम या ही या हिम. ठीक है ना. तो उसमें क्या होता है कि जो थर्ड व्यक्ति है, अगर वो या तो उसका नाम यूज कर लें हम, अरविंद, सीता, गीता, राम, श्याम, जो भी है, या फिर उसके नाम के बजाय हम ही या शी का प्रयोग कर लें.
ठीक है, तो बोले ही और शी क्या हो गए, किसी का नाम लिया तो नाउन हो गया, ही और शी क्या है फिर, भाई नाम तो नाउन हम देख लिया पहले कि किसी का व्यक्ति का नाम हो तो नाउन होता है वो, तो ही और शी क्या है फिर, ही और शी आपके प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं, अ वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन, एक ऐसा शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पर खुद आके बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट में बहुत बार आपको प्रोनाउन भी मिल सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट में बहुत बार आपको प्रोनाउन भी मिल सकता है, इसलिए मैंने बताया कि प्रोनाउन का मतलब क्या है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से आते हैं, ही, शी एंड दे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, आई। सेकंड पर्सन क्या है, यू। तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन आएंगे वो आएंगे आई, वी। ठीक है, आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, यू, और थर्ड पर्सन है ही, शी, दे। ठीक है, ये हमारे प्रोनाउंस हैं जो कि एक नाउन की जगह पे आने वाले हैं। तो बहुत बार जो सब्जेक्ट होगा ना उसमें आपको कई बार नाउन नहीं दिख के प्रोनाउन दिखेंगे आपको, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ये सब हमारे प्रोनाउन है। इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग चीजों के लिए। ठीक है, जैसे लैपटॉप, कार, हाउस, ये सब नॉन लिविंग चीजें हैं, तो इनके नाम के स्थान पे हम यूज करेंगे इट। समझ आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन कौन से हैं, यू। थर्ड पर्सन कौन से हैं, ही, शी, दे। सिंपल। And if in case you come across with anything which is non-living thing, you have to use there it. समझ आ गया, समझ आ गया। अब हम करते हैं अप्लाई रूल्स को। अब देखिए जो भी कैटेगरीज हम सीखी हैं, जो हम देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब हम उसके ऊपर आते हैं। पहले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, इसमें हमें ये पता है कि 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। ठीक है, तो देखिए हर एक कैटेगरी की बच्चों में एक अलग से हेल्पिंग वर्ब्स रहेगी। ठीक है, उन्हीं वर्ब के साथ थोड़ा सा हमें प्ले करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, उसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी डू एंड डज। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं रूल क्या है एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखते हो, अब पॉजिटिव आ गया, इसने रूल किया पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। एग्जांपल, आई गो टू द मार्केट, आई सब्जेक्ट, गो फर्स्ट फॉर्म, वी गो टू द मार्केट, वी फर्स्ट फॉर्म। इसमें एक रूल ये होता है कि जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा अभी आई गो टू द मार्केट, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर यहाँ पे आ रहा है, आई की जगह अगर ही होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ही गोज टू द मार्केट, गो में ईएस ऐड हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ आई प्ले क्रिकेट, तो अगर मैं कहूँगा शी, तो शी इज अ थर्ड प्रोनाउन, तो मैं क्या बोलूंगा, शी प्लेज क्रिकेट। तो जो प्ले हमारी वर्ब है उसमें एस ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो नेगेटिव सेंटेंसेस है हमारे, नेगेटिव में हमें डू नॉट और डज नॉट ऐड करना है। जो हमारे फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, उसमें हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट। आई डू नॉट गो टू द मार्केट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो रूल क्या है नेगेटिव में, क्या है, सब्जेक्ट डज नॉट और डू नॉट along with फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है उनके साथ आएगा डू नॉट, जो थर्ड पर्सन है उनके साथ आएगा डज नॉट। आई डू नॉट गो टू द मार्केट, वी डू नॉट गो टू द मार्केट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट गो टू द मार्केट। ओके, ये डिफरेंस है। थर्ड कैटेगरी विच इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव फॉर्म जहां पर भी सेंटेंस की आएगी वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके वो पहले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके, डू एंड डज। तो इंटरोगेटिव फॉर्म में जहां पे सवाल पूछेंगे हम, वहां डू और डज उठ के पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ठीक है, अब डू एंड डज पहले तो आएंगे, किस बेसिस पे आएंगे, जो सब्जेक्ट है आपका उसके बेसिस पे आएंगे। अगर वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो उसके हिसाब से आएंगे, डज आएगा। अगर वो प्लूरल है या फिर वो आई फर्स्ट या सेकंड प्रोनाउन है तो फिर उसके हिसाब से डू आएगा। अगर सब्जेक्ट में होने वाला आई, तो आई के साथ क्या आता है, डू। पर क्या मैं क्या बोलूंगा, डू आई ईट द फूड, फर्स्ट फॉर्म बाद में आ गई।
ठीक है। अगर डज आएगा, अगर ही सब्जेक्ट होने वाला है मेरा, तो मैं लगाऊंगा डज ही प्ले क्रिकेट, इस तरीके से। ठीक है। और जो लास्ट कैटेगरी हमारी है उसमें पहले सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि इंटरोगेटिव फॉर्म तो है ही वो, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सेंटेंस को नेगेटिव भी करना है तो नॉट आएगा, एंड देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डज ही नॉट प्ले द क्रिकेट, क्योंकि ही मेरा सब्जेक्ट था तो मैंने डज से शुरू किया। आई होता, फर्स्ट सेकंड प्रोनाउन होते तो मैं डू से शुरू करता। थर्ड प्रोनाउन है, मैंने डज से शुरू किया। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर। अब आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स आपकी हैं वो है इज एंड आर। जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमेशा आएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो इज है वो आएगा आपका ही शी के साथ। एम जो है आपका वो आएगा आई के साथ, और जो आर है वो आएगा आपका यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। ओके। तो सब इसका जो रूल रहेगा, सेंटेंस जो पॉजिटिव रहेंगे उसके, सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई भी एक जो आना है सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और पहली फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आई, अगर आई है तो क्या आएगा, एम, आई एम प्ले, आईएनजी प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यू, अब यू है तो क्या आएगा, आर, यू आर प्ले, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग, यू आर प्लेइंग वॉलीबॉल। ही के साथ क्या आएगा, इज, ही इज गो, गो मतलब जाना, गो में आईएनजी ऐड, गोइंग, ही इज गोइंग टू द मार्केट। क्लियर। परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट टेंस कौन सा होता है यहाँ पे, जो शायद लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा आपको सब पता ही होगा, जब काम पूरा हो चुका होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज और हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो रूल क्या कहता है इसका, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव आएगा, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ काम पूरा हो चुका है। ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब यहाँ जो हैज है वो आएगा थर्ड, सेकंड और थर्ड उसके साथ, सॉरी थर्ड प्रोनाउन के साथ हैज, और जो हैव है वो आएगा फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन के साथ। सिंगुलर के साथ हैज आएगा और प्लूरल के साथ भी हैव आएगा। ऐसे मैं कहता हूँ वी हैव, अगर वी है तो फर्स्ट प्रोनाउन है वी, तो हैव आएगा वी हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ पे ऊपर चल रही थी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। ही, अगर थर्ड प्रोनाउन आ गया ही तो फिर हैज आ जाएगा, ही हैज प्लेड क्रिकेट। अगर सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तब भी हैज आएगा। हैज जो है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, शी हैज, ही शी सब सिंगुलर है ना। और जो प्लूरल है, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, या फिर प्लूरल है काउंट में ज्यादा, पीपल, लेट्स पीपल हैव गॉन टू द मार्केट। पर्सन एक है, पीपल एक से ज्यादा है, तो प्लूरल है तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि हैव है, एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव में क्या हो जाएगा आपका, आपका हैज और हैव के साथ नॉट ऐड हो जाएगा। आई हैव नॉट गॉन टू द मार्केट, शी हैज नॉट गॉन टू द मार्केट। ओके। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, जो मैंने बताया पहले, हेल्पिंग वर्ब्स उठ के पहले आ जाएंगे, तो हैज और हैव उठ के पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। जहां पर भी हैज और हैव आ रहे हैं एज हेल्पिंग वर्ब, वहां पर थर्ड फॉर्म ही आती है, हमेशा याद रखना, डोंट बी कंफ्यूज। जहां पर हैज और हैव इज कमिंग लाइक ए हेल्पिंग वर्ब, देयर हैज टू बी a थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हैज और हैव पहले आया, जो सब्जेक्ट होने वाला है उसके हिसाब से हैज और हैव लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या थर्ड प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आपका हैज आएगा। हैज शी गॉन टू द मार्केट। अगर वो है आपका फर्स्ट सेकंड प्रोनाउन है, तो आपका हैव आई मेट विद द बॉयज। ठीक है। फिर लास्ट कैटेगरी है, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगी, फिर सब्जेक्ट आएगी, तो मेक द सेंटेंस नेगेटिव, नॉट आएगा, एंड देन द थर्ड फॉर्म। Have I not gone to the market? Have you not applied for the forms? Have, subject, you था हमारा सब्जेक्ट, तो मैंने have यूज किया यहाँ पे स्टार्टिंग में। Have you, to make sentence negative, not, have you not, third form, applied, have you not applied for the job? Question mark. Okay, this is perfect tense.
देन आ गया लास्ट कैटेगरी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या होता है, जो बताया था मैंने आपको, जो काम अभी चल रहा है और उसका टाइम मैं बता रहा हूँ कब से चल रहा है ये, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज बीन एंड हैव बीन, एंड जो वर्ब होती है आपकी उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो गया आता है। I have been going to the, I have been seeing, I have been watching TV since 4 o'clock। इसमें एग्जैक्ट टाइम के लिए since आता है, और स्पैन ऑफ टाइम के लिए, वक्त के वक्फा के लिए, स्पैन ऑफ टाइम के लिए इसमें for आता है। I have been watching TV since 4 o'clock। I have been watching TV for half an hour। जहाँ स्पैन ऑफ टाइम आया तो हाफ एन आवर आ गया, जहां पर आपका एग्जैक्ट टाइम आया था वहां पे मैंने since यूज किया, ठीक है। इसका मतलब है कि काम अभी चल ही रहा है, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो आप, ये कब से चल रहा है, या फिर टाइम का ड्यूरेशन कब से शुरू हुआ वो बता रहे हो, और वो काम अभी कुछ समय और चलने वाला है, ठीक है। सेम आता है पास्ट टेंस के अंदर। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बच्चों कोई हेल्पिंग यूज नहीं होती है, उसमें जो वर्ब है आपकी उसी की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे आप। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल के अंदर आप पास्ट उसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई प्लेड क्रिकेट, हेल्पिंग कोई नहीं है इसके अंदर, सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। जो बताया मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, वो आनी है। आई प्लेड क्रिकेट। इसी के नेगेटिव के अंदर जो हमारा आना है, इसमें सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, टू मेक सेंटेंस नेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं बात बता दूं आपको कि सेकंड फॉर्म जो वर्ब की होती है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में आती है और कहीं नहीं आएगी। अब तो डोंट बी कंफ्यूज, जो मैंने बताया अभी सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, अब दोबारा कहीं नहीं आने वाली सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब थर्ड था नेगेटिव, थर्ड था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको लेके हम पहले लेके आते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारी, डिड। डिड को पहले लेके आएंगे हम, फिर सब्जेक्ट और फिर हमारा वर्ब की पहली फॉर्म। और जो लास्ट कैटेगरी है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड यू नॉट गो टू द मार्केट। बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि डिड और नॉट को मर्ज करके डिडंट कर देते हैं, तो डिडंट इज आल्सो राइट। डिडंट, डोंट, ये सब सही वर्ड्स हैं, ठीक है। सो यू कैन मर्ज इन दिस लास्ट कैटेगरी। आप ऐसे, आप ये भी कह सकते हैं डिड यू नॉट गो टू द स्कूल, आप ऐसे भी कह सकते हैं डिडंट यू गो टू द स्कूल, तो दे बोथ आर करेक्ट, ओके। फिर हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूस के ऊपर। उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी रहती है वॉज एंड वर, ठीक है। इसमें काम हो रहा था, चल रहा, मैं स्कूल जा रहा था, ये वो बात है, ठीक है। इसमें जो वॉज है वो आपका सिंगुलर के साथ आता है, ही, शी या किसी व्यक्ति के नाम के साथ वॉज आएगा, या फिर इट के साथ वॉज आएगा जो सिंगुलर में है, ठीक है। बाकी सब के साथ आई के साथ वॉज आएगा, सॉरी आई के साथ भी वॉज आएगा। बाकी जो बचे यू, वी, दे, इन सब के साथ वर आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, कंटिन्यूस है, इसमें भी आईएनजी आएगा, ठीक है, इसमें भी आईएनजी आएगा। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, गो के साथ आईएनजी ऐड हुआ, आई वॉज गो में आईएनजी, गोइंग टू द मार्केट। शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, दे वर गोइंग टू द मार्केट। सो ही, शी, इट किसी के नाम जो सिंगुलर में है और आई के साथ वॉज आएगा, बाकी यू, वी, दे के साथ वर आएगा, और जो प्लूरल उनके साथ वर आएगा, ओके। अब आते हैं इसके नेगेटिव के अंदर, सेम आएगा सेंटेंस, वॉज एंड वर के साथ नॉट ऐड हो जाएगा, बस सब रूल सेम रहेगा ऊपर वाला। इंटरोगेटिव में क्या होगा, वॉज एंड वर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के आधार पर वॉज और वर आएगा। जो अगर सब्जेक्ट में शी होने वाला है तो सब हेल्पिंग को पहले मेरी क्या आएगी, वॉज। ही होने वाला है तो वॉज, अगर वी होगा तो आर वी गोइंग टू द मार्केट, दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव। लास्ट कैटेगरी क्या होगी, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। इसमें क्या होगा इसमें आपका नेगेटिव सेंटेंस भी है और क्वेश्चन मार्क भी है उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, वॉज एंड वर पहले आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर नॉट आएगा, और फिर आपका फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। जहां पर भी कंटिन्यूस आपको वर्ड सुना है, कंटिन्यूस टेंस, वहां पे आईएनजी फॉर्म ही वर्ब की आएगी, मतलब पहली फॉर्म के अंदर आईएनजी ऐड करेंगे आप, तो दैट इज कॉल्ड आईएनजी फॉर्म, तो वो ही आएगी आपकी, ओके। अब हम आते हैं पास्ट टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट के अंदर। उसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो रहेगा हैड सॉरी वो रहेगा आपका हैड,
और थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी, मेन वर्ब की आपकी। तो सिंपल में क्या रहेगा, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म आपकी। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड नॉट थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर थर्ड फॉर्म आपकी वर्ब की आ जाएगी। और जो लास्ट कैटेगरी में क्या हो जाएगा, हैड पहले, ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो इसमें एक सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड, तो सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है इसके अंदर। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, हमारा हैड आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कंटिन्यूस के अंदर आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की हमेशा, वैसे ही परफेक्ट के अंदर जहां पर भी एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और हैड होंगे, वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी वहां पे। और जहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर कंटिन्यूस टेंस होगा, वहां पे हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसमें हमने चेक कर लिया हमने। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। इसमें आपका जैसे वहां पे प्रेजेंट में हैज बीन, हैव बीन था, यहाँ पे आपका हो जाएगा हैड बीन एंड कंटिन्यूस, सॉरी, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैड बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बहुत रियरली यूज करते हैं लोग इस कैटेगरी को, जो कि पास्ट की है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पीपल रियली यूज इट। सो बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। आई हैड बीन गोइंग टू द मार्केट। तो इसमें दोनों ही स्पैन, जब काम शुरू हुआ और जब काम खत्म हुआ, दोनों स्पैन देने होते हैं आपको। आई हैड बीन वर्किंग विद बार्कलेज सिंस 2022, सिंस जनवरी टू मार्च। कि मैं क्या कर रहा था, मैं जनवरी से मार्च के बीच में एक कंपनी है उसके साथ काम कर रहा था। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अब आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का देखिए बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनेट और कंटिन्यूस भी बहुत रेयरली यूज होगा। इंडेफिनेट होता है यूज, जिसमें कि हम विल और शेल लगाते हैं। विल और शेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब में क्यों नहीं बताया मैंने आपको, क्योंकि ये मोडाल्स का पार्ट है, विल और शेल। तो जो फ्यूचर इंडेफिनेट होगा आपका, उसके सिंपल में कैसे बनाएंगे सेंटेंस हम, सब्जेक्ट विल और शेल में से कोई चीज आएगी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ आता है शेल, बाकी के साथ आता है विल, लेकिन इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वी यूज विल एवरीवेयर। सो वी डू नॉट यूज शेल नाउअडेज, एंड टीचर्स इवन स्टॉप डिडक्टिंग मार्क्स फॉर दैट। तो कोई आपके मार्क्स, अगर आप आई के साथ ही विल लगा देंगे तो नोबडी गोइंग टू कट डाउन मार्क्स। ठीक है, इसमें ही नेगेटिव में विल शेल के साथ नॉट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई विल नॉट गो टू द मार्केट। उसमें क्या था पॉजिटिव में, आई विल गो टू द मार्केट और आई शैल गो टू द मार्केट, ही विल गो टू द मार्केट। सेकंड में क्या हो गया, आपने नॉट लगा दिया उसके बाद, आई विल नॉट गो टू द मार्केट। विल और शेल आर द पार्ट ऑफ मोडाल, सो देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड, बट अभी वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इसलिए आई एम नॉट टेलिंग यू एट द मोमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू। इंटरोगेटिव में क्या कर लेंगे आप, क्या करेंगे आप, विल शेल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर okay. So guys, a video is getting very longer, so I hope you understood everything by now, and I hope that you will not leave this part anymore now, कभी रिटर्न नहीं मारना पड़ेगा। So for now, for my coming video, I'll come soon back with my new video. Keep liking, please subscribe the channel if in case you like it. This is the only thing by which I come to know about my videos. So please like and share the videos, subscribe my channel. ठीक है, till then, thank you so much.